नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं फायर एंड आइस। और इसके पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जिसकी पहली पोएम हमने पढ़ी है डस्ट ऑफ स्नो। तो फायर एंड आइस में कवि एक बहुत ही अच्छा संदेश देता है जो इस पूरे संसार के लिए है, और ये संदेश पूरे संसार को बचा भी सकता है और संसार को खत्म भी कर सकता है। तो यहाँ पोएट फायर एंड आइस की बात करता है। फायर मीन्स आग एंड आइस मीन बर्फ। लेकिन यहाँ पर आग और बर्फ की बात ना करके वो इन दोनों को एक संकेत के रूप में दर्शाता है। तो फायर क्या है? लोगों की इच्छाएं, और आइस क्या है? नफरत। तो इच्छाएं और नफरत। संसार के बारे में लोगों के दो विचार है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है फायर में खत्म होगा, आग से खत्म होगा। सम से इन आइस। और कुछ कहते हैं कि ये बर्फ से खत्म होगा। बाइबल जो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है, उस पुस्तक में क्या लिखा है कि संसार एक दिन आग से खत्म हो जाएगा। आग से खत्म होने का मतलब संसार के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिससे ये संसार एक दिन इच्छाओं की आग में दबकर खत्म हो जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? बाइबल के अंदर लिखा है, ईसाइयों की जो धार्मिक पुस्तक है उसके अंदर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से खत्म होगा। यहाँ पर कौन से लोग हैं? वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक का क्या कहते हैं कि यदि पूरे संसार में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुए, परमाणु बमों का प्रयोग ज्यादा किया गया, तो इनसे क्या होगा? पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी और उस बर्फ से पूरा संसार खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोगों के विचार है। अब पोइट अपनी बात करता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कवि कहता है आई हैव टेस्टेड, मैंने जो अनुभव लिया है डिजायर का, सांसारिक इच्छाओं का। मैंने संसार के अंदर जो डिजायर देखी है, इच्छाओं की जो आग देखी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आई होल्ड विद दोज, तो मैं उन लोगों के साथ होल्ड होता हूं, उनके साथ मिलता हूं हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं, जो आग के साथ, यानी कि आग से संसार खत्म होगा, जो इस बात के साथ जुड़ते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ूंगा। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट लिया है, अनुभव लिया है। किस चीज का? डिजायर का, लोगों की बड़ी बड़ी इच्छाओं का, जो आग रूपी इच्छाएं हैं, उनको मैंने संसार में देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये संसार बर्फ से नहीं, आग से खत्म होगा। और आग कौन सी? डिजायर की। अब सेकंड स्टेंजा में पोएट क्या कहता है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। पोएट कहता है यदि इसे दो बार खत्म होना पड़े, पृथ्वी के, संसार के दो बार खत्म होने की बात हो, पेरिश मीन डिस्ट्रक्शन, खत्म होना, विनाश होना, तो कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा नफरत के बारे में, कि संसार के अंदर इतनी नफरत है जिससे लोगों के जो रिश्ते नाते हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। और इस ठंडे पड़ने के कारण, यानी कि एक तरह से बर्फ जमने के कारण, क्या कहता है पोएट? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। पहले तो कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो फायर से संसार के खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन फिर कहता है कि मैंने संसार में बहुत ज्यादा नफरत भी देखी है, और इस नफरत के कारण सभी लोगों के रिश्ते नाते, भावनाएं जम गई हैं, बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं लोग। इसलिए फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी उतने ही मान है जितनी आग। मतलब आग से भी संसार खत्म हो सकता है और बर्फ से भी संसार खत्म हो सकता है। यहाँ पर आग का मतलब आपने समझना है सांसारिक इच्छाएं, और बर्फ का मतलब समझना है लोगों के अंदर जो हेट है, जो घृणा है, नफरत है, वो। तो यहाँ दोनों प्रतीकात्मक रूप में शब्दों का प्रयोग करता है वो। एंड वुड सफिस, और कहता है ये आइस जो हेट है लोगों के अंदर, ये वुड सफिस,
वो बिल्कुल उपयुक्त भी रहेगी संसार को खत्म करने के लिए। तो ये छोटी सी पोएम फायर एंड आइस, जिसमें फायर एंड आइस के बारे में बात की गई है। फायर है डिजायर मतलब सांसारिक इच्छाएं, और आइस है हेट नफरत। तो ये छोटी सी पोएम फायर एंड आइस। थैंक यू।